चुनाव की तारीख पास आते आते कंपटीशन भी बड़ा नजदीक आ गया है, बहुत नजदीक। जी हाँ, बिल्कुल रूबिका, आप जो कह रही थी ना कि छोटे से वोट शेयर के फर्क से ना बहुत फर्क आ जाएगा चुनावी नतीजों में। आप जो 3 रीजन की बात कह रही थी और चर्चा हो रही थी ग्रेटर कोलकाता की, ग्रेटर कोलकाता बीजेपी की सबसे कमजोर कड़ी मानी जाती थी। 5 लोकसभा में से एक भी सीटें नहीं जीत पाई थी 2019 में। सिर्फ 16 सीटों पर लीडिंग थी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। वहाँ बीजेपी ने बढ़त बनाई है, बीजेपी अच्छा कर रही है। नॉर्थ बंगाल में मजबूत रही है, साउथ बंगाल में कमजोर दिख रही है। लेकिन पिछले कुछ यहाँ हर दिन जो है ना वो चुनाव का वोट शेयर का हिसाब किताब बदल रहा है। जो ये क्लोज कंटेस्ट है वोट शेयर में, अगर 40 के आसपास चली गई बीजेपी तो आप समझिए कि कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है रूबिका। कुछ भी हो सकता है। मनोज्ञा, आप तो लगातार अलग अलग विधानसभा सीटों पर जाकर शाम को 6 बजे कौन बनेगा मुख्यमंत्री सवाल पूछती हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत नजदीक आ जाएंगे दोनों। देखिए रूबिका, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बंगाल से, खास तौर से पिछले 2 दशकों में मैं एक चीज देखी है, जैसे ही रूट मार्च शुरू होता है केंद्रीय फोर्सेस का, लोग बोलना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि बंगाल की जनता जानती नहीं है या फैसला नहीं कर चुकी है, लेकिन अब बोलना शुरू कर दिया है ओपिनियन पोल में। दूसरी बड़ी बात, प्रधानमंत्री की रैलियां शुरू हो गई हैं बंगाल और आसपास के इलाकों में, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर या तुरुप का इक्का माना जा रहा है बीजेपी का। तीसरी बड़ी बात, पहला सर्वे 8 मार्च और जो तीसरा सर्वे अभी आया है दूसरे और तीसरे में 10 मार्च को ममता बनर्जी को चोट लगी थी। उसके बाद ये लग रहा था कि वोट परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने उसकी पुष्टि कर दी कि ये हमला नहीं बल्कि गलती थी, आप देखिए वोटिंग परसेंटेज कम हो गया है। ये बड़े मुद्दे हैं और बंगाल में जो अर्बन सीट है वो बीजेपी की नहीं है, ना उनके फेवर की है, और वो बखूबी जानते हैं बंगाल में वही राज करेगा जिसने बंगाल के गांव पर यानी कि रूरल बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया। और बीजेपी ये जानती है कि उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक आने तक का सफर भले ही थोड़ा लंबा हो, 2 वर्ष का हो, लेकिन इसे पूरी तरह से तय करना और सफलता के अंजाम तक पहुंचाना जरूरी होगा। आप देखिएगा रारबंग के आंकड़े यानी कि तीसरे जो आप दिखाएंगी अभी, मुझे पूरा भरोसा है कि वो और ज्यादा चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि वो सारे गरीब इलाके हैं जहां पर इन सारी स्कीम्स का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बनाया हुआ है। सब ये पूछने लगे हैं कि रूबिका जी ये क्या बात हुई, आपने आखिरी रीजन कैसे छोड़ दिया। मैंने कहा रुकिए भाई, अभी इंतजार कीजिए, आएगा वो चैप्टर भी खुलेगा। लेकिन भावेश